क्या आप जानते हैं कि जो गणेश उत्सव आज पूरे देश में भव्य रूप से मनाया जाता है, उसकी शुरुआत कैसे हुई थी? गणेश चतुर्थी 1630 से 1680 के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में एक सार्वजनिक समारोह के रूप में मनाया जाता था। पेशवाओं के अंत के बाद यह एक पारिवारिक उत्सव बना रहा। यह 1893 में बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक द्वारा पुनर्जीवित किया गया। यह सिर्फ धार्मिक उत्सव नहीं था, बल्कि आजादी की लड़ाई का एक शक्तिशाली हथियार भी बना। आइए जानते हैं कैसे। प्राचीन काल से गणेश जी की पूजा घरों और मंदिरों में होती थी। लोग भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पर मिट्टी की प्रतिमा लाकर घर में स्थापना करते, पूजा और विसर्जन करते। लेकिन यह सब घर तक ही सीमित था। सार्वजनिक रूप से उत्सव नहीं मनाया जाता था। 1893 में लोकमान्य तिलक ने इस परंपरा को एक नया रूप दिया। लेकिन उस समय भारत अंग्रेजों की गुलामी में था। उस समय अंग्रेजों ने भारतीयों की राजनीतिक सभाओं पर रोक लगा रखी थी, लेकिन धार्मिक आयोजनों पर वे रोक नहीं लगा सकते थे। तिलक ने सोचा, क्यों न गणेश पूजा को सार्वजनिक उत्सव बनाया जाए, ताकि समाज एकजुट हो और जनता में जागृति आए। इस तरह शुरू हुआ सार्वजनिक गणेश उत्सव। मोहल्लों और नगरों में बड़ी प्रतिमाएं स्थापित की जाती। सभी जाति और वर्ग के लोग एक साथ पूजा में भाग लेते। सुबह शाम सामूहिक आरती, भजन और कीर्तन होते। ढोल ताशों की गूंज से पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता। नाटक और लोकनाट्य जिनमें देशभक्ति का संदेश छिपा होता। कीर्तन और व्याख्यान जिनमें विद्वान स्वतंत्रता और समाज सुधार की बातें करते। अखाड़े और व्यायाम की प्रतियोगिताएं युवाओं में शक्ति और अनुशासन जगाने के लिए। तिलक और अन्य नेता इस मंच का उपयोग करके जनता को एकजुट करते और आजादी का संदेश देते। ब्रिटिश इसे रोक नहीं सकते थे, क्योंकि यह धार्मिक उत्सव कहलाता था। अनंत चतुर्दशी को बड़ी बड़ी शोभा यात्राएं निकलती। लोग गणपति बप्पा मोरया के नारों से वातावरण गूंजा देते। यही शोभा यात्राएं आगे चलकर जनता की राजनीतिक रैलियों का रूप लेने लगी। इस प्रकार गणेश उत्सव एक धार्मिक पर्व से बढ़कर राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता आंदोलन का प्रतीक बन गया। दोस्तों, आज गणेश उत्सव पूरे देश में भक्ति और आनंद का पर्व है। लेकिन मत भूलिए, लोकमान्य तिलक के समय यह सिर्फ भगवान की आराधना नहीं, बल्कि आजादी की लड़ाई का भी मंच था। यही कारण है कि गणेश उत्सव हमें धर्म के साथ साथ देशभक्ति की भी याद दिलाता है। इस उत्सव को लोकमान्य तिलक ने ही वह रूप दिया था जिसने समाज को जोड़ा, जाति भेद मिटाया और अंग्रेजों की नींद उड़ाई। इसीलिए जब भी आप कहें गणपति बप्पा मोरया, तो इसमें तिलक के उस साहस और आजादी की गूंज भी सुनाई देनी चाहिए।